हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेनलिफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर अपन पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेके 10 तक की राजस्थान अध्ययन की एनसीईआरटी। अपनी जो रिसेंट में चल रही है वो चल रही है अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें जो लास्ट चैप्टर है ना वो अपना चैप्टर नंबर है 11। यानी इसकी अपन ने थ्योरी है ना वो पढ़ ली है। और आज अपन जो करने वाले हैं ना वो करने वाले हैं इसी चैप्टर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी जो आपके रेट और जो ये सीईटी वाली एग्जाम आ रही है ना उसमें ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, जो 6 क्लास की अपनी एनसीईआरटी है ना, इसमें दो चैप्टर हैं लास्ट के, एक नंबर 10 और एक 11। इन दोनों चैप्टर में आपका आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है ना वो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप ये मान के चलो कि आप जितने भी सीईटी के या रीट के पेपर देखोगे ना, तो उसमें हर एक में 2 या 3 क्वेश्चन आपको इन दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। यानी जो अपना 10 नंबर का जो चैप्टर था ना, उसमें आपका दे रखा था आपके फेस्टिवल हैं या आपके मेले वगैरह हैं, वो सारी चीजें दे रखी थी। और यहाँ पे जो 11 नंबर का जो चैप्टर है ना, इसमें दे रखे हैं आपके जो भौगोलिक संकेतक है ना, यानी जो जीआई टैग है ना राजस्थान के, वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जिनको अपने राजस्थान में जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। आज अपन उसी में चैप्टर में से 25 एमसीक्यू कर रहे हैं। तो अगर अपन चलें आगे, तो यहाँ पे देखो, ये आपके 25 एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे। इसमें से अगर देखें तो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ना वो है, किसी कला या उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जो जीआई टैग है ना किसके अधीन कार्यरत आपकी जो जीआई रजिस्ट्री है ना उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी जो जीआई टैग है ना वो आपके जीआई टैग देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आपका डीपीआईआईटी, यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। अब इसके अंडर में काम करता है आपका जीआई रजिस्ट्री। तो जो आपका जीआई टैग देने का काम है ना वो करता है आपको जीआई रजिस्ट्री, लेकिन है किसके अंडर में? डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट के अंडर में। और यह डिपार्टमेंट आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके अंडर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी। अगर एक चीज यहाँ पे और देखो कि भाई जीआई टैग है ना वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो आपका जो जीआई टैग है ना वो दिया जाता है आपका 10 साल के लिए। अगर देखा जाए तो इसको 10 साल के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो दिया जाता है ना वो दिया जाता है आपका 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, वो है कि भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद कौन सा था। अपन पढ़ राजस्थान रहे हैं, राजस्थान के जीआई टैग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग दिया गया था। और यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, दार्जिलिंग टी, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू पोट्री या मकराना संगमरमर। तो अगर देखा जाए ना इसमें तो ये तीनों के तीनों है ना आपके ये राजस्थान के हैं। और जो ए ऑप्शन है दार्जिलिंग टी, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यानी जो राइट ऑप्शन है ना वो आपका ए ऑप्शन है, दार्जिलिंग की टी। ये देखो यहाँ पे इसकी फोटो भी आपको दिख रही है। भारत के अंदर जो जीआई टैग मिला था ना वो आपका दार्जिलिंग टी को मिला था। और ये दार्जिलिंग टी को कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 2004 के अंदर दिया गया था। अब यहीं पे अगर अपन देखें कि इंडिया का अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है जीआई टैग में सबसे पहला दार्जिलिंग टी। अगर राजस्थान में पूछे आपसे कि राजस्थान में कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था, तो यहाँ पे उसका नाम आता है आपका कोटा डोरिया की जो साड़ी है ना उसको दिया गया था। कोटा डोरिया की जो साड़ी है ना वो पहला प्रोडक्ट था राजस्थान का जिसको जीआई टैग मिला था। और वो जीआई टैग कब मिला था? तो ये मिला था आपका 2005 को। यानी 2004 को आपको मिला था दार्जिलिंग टी को, और कोटा डोरिया है ना वो 2005 को मिला था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दे रखा है 3 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट कथन दे रखा है कि जीआई रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ना वो आपका कहाँ पे दे रखा है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर दे रखा है। बिल्कुल सही है। जीआई टैग का पंजीकरण कितने साल के लिए होता है? यहाँ पे दे रखा है 10 सालों के लिए होता है। दार्जिलिंग की जो चाय है उसको 2004 ईस्वी में जीआई टैग दिया गया था। यहाँ पे आपका कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों के तीनों सही हैं।
ऑप्शन आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन आने, ये आपका राइट आंसर है। यानी जीआई रजिस्ट्री है उसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है। जीआई टैग आपका जो दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और दार्जिलिंग के जो चाय है ना वो फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया का जिसको जीआई टैग मिला था, और वो कब मिला था आपका 2004 में मिला था। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 तक राजस्थान में कुल कितने उत्पादों और जो लोगो है ना उनको मिलाकर जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी राजस्थान के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं और कितने लोगो हैं जिनको मिला के जुलाई 2026 तक जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे रखा है 18, फिर दे रखा है 20, 21 और आपका दे रखा है 24। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 24 है ना, 24 से प्रोडक्ट है ना उनको आपका जीआई टैग मिल चुका है। और 24वां जो आपका प्रोडक्ट है ना वो है आपका जोधपुर की मोजड़ी, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, जूती बोलते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे आपको फोटो दी गई है। यानी 24वां जो प्रोडक्ट है ना राजस्थान का जिसको जीआई टैग मिला है वो है आपका जोधपुर की मोजड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए ना टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए राजस्थान में, तो वो हो गए आपके 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है बगरू प्रिंट का, कि बगरू प्रिंट के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो यहाँ एक तो ना आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन अपन क्या करते हैं आधा अधूरा पढ़ के और निकल लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे बगरू प्रिंट के बारे में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखो कि किसके बारे में पूछा है, तो बगरू प्रिंट के बारे में पूछा है। उसके बाद में लास्ट में ये क्या दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प सही है, ये देखो यहाँ पे सही नहीं है ये भी आता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सही। तो अगर इसको अपन पूरा पढ़ेंगे ना तभी अपन ऑप्शन है वो सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट जो अपना ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि इसमें केवल नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कलर कौन सा है, नीला। अब एक यहाँ पे और चीज देखना, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ये जो केवल वर्ड दिख जाए ना तो आपका जो अलर्ट मोड है ना वो ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि जहां पे केवल ऑप्शन में आता है ना वो 90% गलत होता है। आप कोई सा ही पेपर उठा के देख लेना, उसमें कितने भी क्वेश्चन आप देख लेना, अगर केवल वाला ऑप्शन होता है ना वो 90% आपको गलत मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीले रंग की बात की गई है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें यह दे रखा है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है ना वो आपकी मटिया रंग की होती है। बगरू प्रिंट की बात चल रही है। कलर की बात करें तो यहाँ पे लाल और काला होता है, लाल और काले रंग से छपाई की जाती है। सी ऑप्शन में दे रखा है कि कांच पर सोने के चित्रांकन की कला है, या फिर ऊंट की जो खाल है ना उस पर की जाने वाली कला है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कुछ चीजें। अगर आप नीले कलर की बात करो ना तो आपका नीला कलर किस में आता है बताओ, ये आता है आपका ब्लू पोट्री में। किस में आता है, जो ब्लू पोट्री कला है ना उसके अंदर आपका नीला कलर आता है। कांच पर सोने की नक्काशी की अगर बात है ना तो ये आपका होता है थेवा कला में। थेवा कला कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। यानी थेवा कला के अंदर कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है, और जो कांच होता है ना वो आपका हरे रंग का होता है। यानी हरे रंग के कांच पे सोने की सूक्ष्म चित्रांकन या सूक्ष्म नक्काशी जो करी जाती है ना वो आपकी की जाती है थेवा कला में। उसके बाद जो आपका दे रखा है ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला, भाई ऊंट की खाल पे जो कला की जाती है ना उसको बोलते हैं आपकी उस्ता कला। तो ये भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, यानी इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि होती है और यहाँ पे लाल और काला रंग है ना उसकी छपाई की जाती है। ये देखो यहाँ पे बगरू प्रिंट की आपको फोटो दी गई है। अब इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाल और काला कलर ही होता है, ऐसी बात नहीं है, कलर और भी होते हैं, लेकिन ज्यादा किसका यूज हो रहा है, जिस चीज का ज्यादा यूज हो रहा है ना उसका यहाँ पे नाम दे रखा है कि लाल और काला है ना कलर, उसका यूज किया जा रहा है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन अपन देखें तो यह दे रखा है कि बगरू प्रिंट की छपाई का कार्य विशेष रूप से किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पे फिर से आपका क्या दे रखा है, बगरू प्रिंट दे रखा है, समुदाय पूछ रखा है।
कि जो छापे वाला जो काम है छपाई का, वो कौन सा समुदाय करता है? आपका जांगिड़ समुदाय करता है, छिपा समुदाय करता है, नट समुदाय, या आपका ब्राह्मण समुदाय? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन बी। यानी जो छिपा समुदाय है ना, छिपा समुदाय आपकी बगरू प्रिंट है ना, उसमें जो छपाई का काम है ना वो करता है। उसके बाद में अगर अपन और ऑप्शन देखें, जैसे नट समुदाय है, नट समुदाय का आपका संबंध है ना वो आता है आपका कठपुतली से। नट और जो भाट होते हैं ना, वो आपका कठपुतली समुदाय है ना, मतलब कठपुतली जो आपका खेल होता है ना, उसके अंदर ये समुदाय काम करता है। अगर ब्राह्मण समुदाय और जांगिड़ समुदाय की बात करें ना, ये दोनों के दोनों आपके आते हैं पिछवाई कला है ना, उसके अंदर ये समुदाय काम करता है। पिछवाई कला है ना, उसके अंदर आपका जांगिड़ और ब्राह्मण समुदाय काम करता है। तो यहाँ पे अगर बगरू प्रिंट का कार्य पूछा है ना, तो वो आपका करता है छिपा समुदाय। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें दे रखा है कि ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री को लाहौर से कुशल कारीगरों के माध्यम से जयपुर लाने का जो श्रेय है ना वो किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका महाराजा राम सिंह, महाराजा मान सिंह प्रथम, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा सवाई जय सिंह। तो इनमें से आपका जो ब्लू पोट्री को लाने का जो लाहौर से काम किया गया था ना, वो किया गया था आपका महाराजा मान सिंह के द्वारा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। महाराजा मान सिंह का अगर आप काल देखो ना कि भाई महाराजा मान सिंह कब से कब तक थे, तो यहाँ पे आता है आपका 1589 से 1614 ईस्वी तक। यानी अकबर के जो नवरत्न थे ना, उनके अंदर इनका नाम शामिल था। अकबर के नवरत्नों में थे ये। अगर आपके महाराजा सवाई राम सिंह की बात की जाए, तो ये सवाई राम सिंह आपके सेकंड हैं। ये सवाई राम सिंह है ना, ये आपके क्या है, सवाई राम सिंह सेकंड है। और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए ना, तो वो आता है आपका 1835 से लेके 1880 ईस्वी तक आता है। 1835 से आपका 1880 ईस्वी तक किसका कार्यकाल है? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का। इनसे जुड़ी हुई एक चीज और भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखो, जयपुर को गुलाबी रंग के अंदर जो रंगवाया था ना, वो आपका सवाई राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। कब रंगवाया था? ये आपका 1876 की बात है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स है ना, वो आपके कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। तो उनके आने की खुशी में या उनके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। किन्होंने रंगवाया था? महाराजा राम सिंह सेकंड है, इन्होंने रंगवाया था 1876 के अंदर। अगर आपके महाराजा प्रताप सिंह की बात की जाए, तो प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर। अगर आपसे पूछ लेना कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में। और अगर यहाँ पे महाराजा सवाई जय सिंह की बात की जाए ना, तो इन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना की थी। ये की थी आपके महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने। तो यहाँ पे अपना अगर ब्लू पोट्री के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखो कथन दे रखे हैं और अपने को इनमें से देखना है कि कौन सा कथन अपना सही है। एक नंबर दे रखा है कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है ना महाराजा राम सिंह है ना, इनके शासनकाल में हुआ था। ये राम सिंह आपके सेकंड है, इनको ढंग से देख लेना कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास हुआ था ना, वो हुआ था आपका महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका दे रखा है ये कृपाल सिंह शेखावत है ना, वो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिल्कुल सही है।
कृपाल सिंह शेखावत है ना, उनका संबंध ब्लू पोट्री से है। कृपाल सिंह शेखावत को वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आपका कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों के तीनों सही हैं। आपका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कठपुतली कला को नचाने वाले समुदाय तथा उनके मुख्य क्षेत्र का संयुग्म कौन सा है? थोड़ी देर पहले अपन ने कठपुतली समुदाय के बारे में पढ़ा है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो कि कठपुतली क्या पूछा है, समुदाय भी पूछा है और समुदाय के साथ में उनका मुख्य क्षेत्र भी पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका छिपा समुदाय मेवाड़। छिपा समुदाय कहाँ पे था? कठपुतली के अंदर छिपा समुदाय नहीं था। उसके बाद आपका आता है नट और भाट मारवाड़। बिल्कुल सही है। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, नट समुदाय और भाट समुदाय, उनका संबंध है कठपुतली कला से, और वो कौन से एरिया में है? तो एरिया है आपका मारवाड़। जांगेड़ समुदाय, जांगेड़ समुदाय आपने पढ़ा है, पिछवाई कला है, उससे रिलेटेड है, ढूंढाड़ में नहीं है ये। तो अगर यहाँ पे कुम्हार का संबंध देखा जाए ना, तो ये आपका आता है मोलेला जो कला है ना, मोलेला कला से रिलेटेड कौन सी जाती है? कुम्हार। जांगेड़ आपकी है वो है पिछवाई कला से, नट या भाट है आपकी कठपुतली से, और छिपा अगर देखा जाए ना, छिपा समुदाय, तो ये आता है आपका जो बगरू प्रिंट है ना, उससे रिलेटेड है। ये यहाँ पे कठपुतली का डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, वो है कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किस कला की प्रमुख विशेषता है? यहां पर देखो आपका डायग्राम दे रखा है सुंदर सा, ये कांच है, नीचे शीशा दे रखा है, और उसके ऊपर ये सोने की है ना सूक्ष्म चित्रांकन किया गया है, ये देखो। और ये जो शीशा दे रखा है ना, ये आपका कौन से कलर का है? हरा कलर है, और उसके ऊपर सोने का चित्रांकन किया गया है। उस्ता कला में किया गया है? नहीं, उस्ता कला में तो ऊंट के ऊपर जो कलाकारी की जाती है वो होता है। पिछवाई कला, ये भी नहीं है। थेवा कला, बिल्कुल सही है। फुलकारी कला, ये भी नहीं है। देखो फुलकारी के बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ। फुलकारी कला ऐसे बोला जाता है कि अगर जीआई टैग में फुलकारी कला आता है ना, तो उसका राजस्थान से रिलेटेड नाम ले देते हैं कि हाँ ठीक है, फुलकारी कला राजस्थान की है। लेकिन आपको अगर सही बताऊं ना, तो फुलकारी कला आपके राजस्थान का अकेले का जीआई प्रोडक्ट नहीं है। ये आपका राजस्थान, उसके साथ में आपका आता है पंजाब, और फिर आता है आपका हरियाणा। यानी आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों का संयुक्त प्रोडक्ट है ये। क्या? कौन सा? फुलकारी प्रोडक्ट। ये राजस्थान का अकेले का नहीं है। और अगर राजस्थान में भी अगर नाम दिया हो ना, कि भाई किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर पूछ ले कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जिससे अगर फुलकारी कला है ना उसको संबंध होगा, तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है यहाँ पे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो फुलकारी कला है ना, वो आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों का संयुक्त जीआई प्रोडक्ट है। और अगर राजस्थान में नाम पूछे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या तो राजस्थान दे देंगे, और राजस्थान नहीं देखे अगर ऑप्शन में कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दें, तो वहां पे आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है। और 10 नंबर क्वेश्चन में अपना जो राइट आंसर है ना, वो है आपका थेवा कला, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है, थेवा कला के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प है ना वो सही है? देखो यहाँ पे विकल्प है ना वो सही पूछा गया है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तभी अच्छे से हो पाएगा, वरना अपन लास्ट में जाके गलत कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए में दे रखा है, इसका प्रमुख केंद्र सांगानेर है। सांगानेर थोड़ी है, लाल कांच का प्रयोग किया जाता है, ये भी नहीं है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सांगानेर तो सांगानेरी प्रिंट का है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी जो है ना उसको थेवा कला बोला जाता है, और इसमें आपका जो हरे रंग है ना, हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है वो उस्ता कला में होता है,
और जो इसमें फौलादी वस्तु पर सोने के तारों की जड़ाई की जाती है, फौलादी वस्तुओं वाला अगर देखा जाए ना तो उसमें आता है आपका कोप्तगिरी, जो आपके उदयपुर और जयपुर की फेमस है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन बी, यानी प्रतापगढ़ की जो मीनाकारी है ना उसी को थेवा कला बोला जाता है, और उसमें हरे रंग का कांच होता है, और हरे रंग के कांच के ऊपर आपकी सोने की है ना वो नक्काशी की हुई होती है, उसको बोलते हैं अपन थेवा कला। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे रखा है 12 नंबर का, मोलेला गांव है ना, मोलेला गांव की मिट्टी से मूर्ति बनाने की जो कला है ना वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए में दे रखा है आपका मोनवती, बी में दे रखा है टेराकोटा, सी में दे रखा है फुलकारी, और डी में दे रखा है आपका कोप्तगिरी। यानी मोलेला गांव की मिट्टी है, उससे मूर्ति बनाने की एक कला है, उस कला को मतलब किस नाम से वो प्रसिद्ध है? मोनवती अगर देखा जाए तो आपकी जो उस्ता कला है ना उसी को मोनवती कला कहा जाता है, तो ये तो नहीं है। फुलकारी कला मैंने अभी आपको बताई थी, और फुलकारी कला कपड़ा होता है ना, कपड़े पे फूल है ना वो डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, और ये सारा काम हाथ से होता है, तो ये भी नहीं है। कोप्तगिरी मैंने आपको बताया कि जो फौलाद से बनी हुई जो वस्तुएं होती है ना, फौलाद का मतलब होता है जो लोहे की बनी हुई जो वस्तुएं होती है ना उस पे सोने का जो जड़ाई का काम होता है ना वो आपका किया जाता है कोप्तगिरी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी। ये देखो यहाँ पे टेराकोटा की मूर्तियों की एक फोटो भी दे रखी है। यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है ना वो है बी। नेक्स्ट अपना 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर भी क्या दे रखे हैं? कथन दे रखे हैं। एक नंबर दे रखा है कि मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ के कुम्हार सिरामिक मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं। मोलेला गांव है राजसमंद में है, लेकिन यहाँ पे जाति कौन सी दे रखी है? कुम्हार दे रखी है कि कुम्हार है ना वो सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं। बताओ सही है या नहीं? अगला ऑप्शन देखो, मूर्तियों को उच्च ताप पर पकाने के बाद चमकीले रंग है ना उनसे इनको रंगा जाता है। यानी जो मूर्तियां बना ली जाती हैं उसके बाद में उनको उच्च ताप पे पकाया जाता है, और पकाने के बाद में क्या करते हैं उनमें चटकीले जो रंग है ना, चटकीले रंगों से क्या किया जाता है? रंगा जाता है उसको। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन ए है ना वो भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है कथन, और कथन सी है ना वो 3 नंबर का कथन है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर है ना आपका वो है ऑप्शन है डी। यानी ऑप्शन डी में 1 2 3 तीनों दे रखे हैं। यानी मोलेला गांव राजसमंद है ना उसके अंदर है, कुम्हार जाति है ना वो यहाँ पे क्या करती है? मिट्टी से मूर्तियां बनाने का काम करती है। इसको उच्च ताप पे पकाया जाता है, चटकीले रंगों से उसको रंगा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है सांगानेरी प्रिंट के बारे में। कौन सी प्रिंट? सांगानेरी प्रिंट। कि सांगानेरी प्रिंट के संबंध में कौन सा विकल्प है वो आपका सही है? यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है कि यह केवल ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। केवल ऊनी वस्त्र, वापस देखो केवल आ गया है, और ये ऑप्शन आपका गलत भी है, सही नहीं है। इसमें मुख्यतः नीला और हरा रंग, सांगानेरी में नीला और हरा रंग नहीं है, यह भी गलत है। यह लट्ठा या जो मलमल होता है ना आपका, लट्ठा या मलमल पर किया जाता है, तथा इसमें प्राय काला और आपका कौन सा है? लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन जो सी है ना यह आपका राइट आंसर है। इसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई होती है, ये नहीं है। फौलादी वस्तु आपकी कोप्तगिरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 15 नंबर का, सांगानेरी प्रिंट है ना उसी के बारे में कि सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है ना वो किसे दिया जाता है? मतलब सांगानेरी प्रिंट है ना उसको विदेशों में लोकप्रिय बनाया था, किसने बनाया था? ऑप्शन ए दे रखा है आपका देवीलाल सामर, दूसरा दे रखा है आपका बी ऑप्शन मुन्नालाल गोयल, सी ऑप्शन दे रखा है आपका हिसामुद्दीन उस्ता, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका महेश राज सोनी। सांगानेरी प्रिंट से इनमें से कौन संबंधित है? अब देखो मैं इनके बारे में बताता हूं आपको। जो देवीलाल सामर है ना, जो देवीलाल सामर दे रखा है वो है आपके
कठपुतली कला से संबंधित। कौन सी कला से हैं देवीलाल सामर? कठपुतली कला से। मुन्नालाल अगर गोयल का नाम आता है ना, ये है आपके सांगानेरी प्रिंट से, यानी इसमें जो आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। हिसामुद्दीन उस्ता की बात करें ना, तो ये आपके आते हैं उस्ता कला है ना बीकानेर वाली, उससे रिलेटेड है, उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं ये मानो आप। और जो महेश राज सोनी है ना, ये है आपके थेवा कला से संबंधित। जो कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की फेमस है। यानी यहाँ पे आपका देवीलाल जो सामर है ना, देवीलाल सामर का संबंध है आपका कठपुतली कला से। हिसामुद्दीन उस्ता का जो संबंध है वो आपका उस्ता कला से है। और महेश राज जो सोनी है ना, उनका संबंध है आपका थेवा कला से। लेकिन सांगानेरी प्रिंट से जिसका संबंध है ना, वो है आपके मुन्नालाल गोयल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की जो पृष्ठभूमि होती है ना, उसमें सज्जा हेतु यानी सजाने के लिए आकार के बड़े आकार के पर्दों पर किए जाने वाले चित्रण को क्या कहा जाता है? यानी मंदिरों में जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, उनका जो बैकग्राउंड है ना ये वाला, इसको सजाने के लिए बड़े आकार के जो पर्दे होते हैं ना, उनके ऊपर चित्रण किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पिछोई कला बोला जाता है, थेवा कला, उस्ता कला या बंदेज? थेवा कला भी नहीं है, उस्ता कला भी नहीं है, बंदेज भी नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पिछोई कला इसको बोला जाता है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन करने वाली कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी अपने को एक तो पता है कि इसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोला जाता है। सबको पता है कि भाई ऊंट पे अगर आप चित्रांकन करते हो ना, ये देखो जो डिजाइन बना रखी है ये, तो इसको ऊंट के आधार पे आप उस्ता कला इसको बोल देते हो। टेराकोटा कला बोलते हो क्या इसको? ये आपकी मिट्टी से जो मूर्तियां बनाते हैं ना मोलेला गांव वाली, उनको टेराकोटा कला बोला जाता है। फुलकारी कला आपको मैंने बताया था कि एक कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर क्या होता है, फूल से सजाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं, उसको बोला जाता है। कोप्तगिरी जो होती है ना, वो आपकी फौलादी वस्तुओं वाली होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी, यानी मोनवती कला है ना, इसका आपका दूसरा नाम है उस्ता कला का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट दे रखा है आपका फुलकारी कला। ये देखो फुलकारी कला का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। फुलकारी कला क्या होता है, ये कपड़ा होता है और इसके ऊपर देखो ये फूल से बने होते हैं। ये देखो ये सारा जो काम है ना ये आपका हाथ से किया जाता है। और ये राजस्थान में अगर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे ना, तो यहाँ पे आपका नाम आता है गंगानगर का। गंगानगर नहीं है तो फिर आपका राजस्थान ही दिया होगा, क्योंकि राजस्थान की अकेले की नहीं है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तीन जो स्टेट है ना, तीनों की मिलाकर के जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दे रखे हैं। कथन एक दे रखा है, उस्ता कला की शुरुआत बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने की थी। बिल्कुल सही है। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये भी सही है, हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला में फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई की जाती है। ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपका कथन एक और कथन दो सही है। कथन एक और कथन दो, यानी ऑप्शन ए है ना वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 19 नंबर का क्वेश्चन है, फौलादी वस्तु। ये देखो यहाँ पे घूमता फिरता ये क्वेश्चन आ ही गया है। फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई करने की जो कला है ना उसको क्या कहा जाता है? फौलादी वस्तुओं में देखो आपके ये है, बर्तन होते हैं, मतलब लोहे के बर्तन होते हैं, लोहा है ना वो बोलते हैं, लोहा या कोई हार्ड धातु होती है उससे बने होते हैं, और उस पर सोने की जड़ाई का जो काम है ना वो यहाँ पे किया जाता है, और उसको आपको बोलते हैं कोप्तगिरी। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे रखा है कशीदाकारी दे रखा है,
कोप्तगिरी दे रखा है, थेवा कला, पिछोई कला। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी, यानी फौलादी वस्तुओं उस पर सोने के तारों से जो जड़ाई करने का जो कला है ना उसको आप बोलते हैं कोप्तगिरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन बी। यही अगर अपन बात करें थेवा कला का, आपको पता है प्रतापगढ़, पिछवाई कला आपकी नाथ द्वारा की है। और कशीदाकारी अगर देखें ना कि कशीदाकारी कहाँ की फेमस है, तो ये है आपकी बीकानेर की। कशीदाकारी आपकी कहाँ की है? बीकानेर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 20 नंबर का अपन देखें यहाँ पे, तो ये दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है आपका सोजत मेहंदी पाली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मकराना संगमरमर जयपुर, गलत हो गया, ये नागौर का है। पोकरण पोट्री राजसमंद, ये भी गलत हो गया क्योंकि पोकरण आपकी कहाँ की है? जैसलमेर की। कोटा डोरिया बीकानेर, ये भी आपका गलत हो गया। कोटा डोरिया आपकी कहाँ की है? कोटा की। पोकरण आपकी कहाँ की है? जैसलमेर की, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए, यानी सोजत की जो मेहंदी है ना वो आपकी पाली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 21 नंबर का, कॉटन की साड़ियों पर कोटा में किए जाने वाले जरी के काम की कलाकारी को किस नाम से जाना जाता है? सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर के अंदर है। कोटा डोरिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। जोधपुरी बंधेज, ये जोधपुर के अंदर है। फुलकारी आपकी बताई हुई है कि ये पूरे राजस्थान की है, या फिर स्पेसिफिक देखा जाए तो आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है। और कोटा डोरिया में जो साड़ी है ना वो फेमस है, और ये पहला जीआई टैग है राजस्थान का। ये जो कोटा डोरिया वस्त्र है ना ये राजस्थान का फर्स्ट जीआई टैग है। कब मिला था इसको? 2005 ईस्वी के अंदर दिया गया था। 2005 के अंदर इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सी या कौन सा कला और उसके प्रमुख क्षेत्र है ना उनका युग्म सही है। यानी एक साइड में आपकी कला दी हुई है, एक साइड में उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि इनमें से सही कौन सा है। अगर कोप्तगिरी की अपन बात करें तो कोप्तगिरी उदयपुर और जयपुर की है, बिल्कुल सही है ये। थेवा कला जोधपुर की, प्रतापगढ़ की है। पिछवाई कला बीकानेर नाथ द्वारा की है। सांगानेरी प्रिंट प्रतापगढ़ सांगानेर की है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कोप्तगिरी जो है ना वो आपकी उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, अपने को ये देखना कि इनमें से कौन सा कथन है सही पूछा है, कौन सा कथन इसमें से सही है। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जो चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। मैंने बोला था ना कि भाई एक कपड़ा होता है, उस कपड़े पे हाथों से डिजाइन बनाई जाती हैं, फूल बनाए जाते हैं, या जो भी डिजाइन उनको बनानी होती है ना वो हाथों से बनाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन है कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, कशीदाकारी क्राफ्ट मनमोहक दर्पण कला और उत्कृष्ट सिलाई है ना उसके रूप में पहचाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर बीच बीच में कांच दिए हुए होते हैं, और कांच है ना उसके चारों ओर आपका क्या किया हुआ होता है? सिलाई की हुई होती है, बीच में कांच होते हैं। और ये आपकी कशीदाकारी कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। कशीदाकारी शिल्प का संबंध विवाह संबंधी वस्तुओं विशेषतः जो उपहार होते हैं ना उनसे है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन आपका डी है ना वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना दे रखा है, ये देखो कशीदाकारी दे रखी है, कशीदाकारी कला। इसमें देखो बीच में आपके देखो शीशे दिए हुए हैं, ये देखो, और शीशे के चारों ओर जो अपनी सिलाई की हुई है ना ये बहुत ही शानदार की हुई है। तो इसको आपकी कौन सी कला बोलते हैं? कशीदाकारी बोलते हैं। और ये कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है ये। नेक्स्ट अपना दे रखा है 24 नंबर का क्वेश्चन, उसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी कला, मतलब एक साइड में आपकी कला दे रखी है
यानी उत्पाद एवं उसके प्रमुख क्षेत्र है ना वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। गौर करना इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कौन सा सही है, यहाँ पे ये पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। पोखरण पोट्री, पोखरण की है जैसलमेर की, बिल्कुल सही है। जोधपुरी बंधेज आपका जोधपुर का है, ये भी सही है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, ये भी ठीक है। पिछवई कला बीकानेर की, ये आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है वो डी, पिछवई कला आपकी नाथ द्वारा की है और कसीदा करी है ना वो आपकी बीकानेर की है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है ना वो राइट है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर 25 का, निम्न में से किसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है। जीआई टैग प्राप्त किसे नहीं है ये यहाँ पे पूछा गया है। जोधपुर की मोजड़ी बिल्कुल है। कोटा की जूती, कोटा की जूती थोड़ी है, कोटा की तो साड़ी है, कोटा डोरिया। बीकानेर के भुजिया, इनको भी दिया हुआ है। पोखरण पोट्री, इनको भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन है बी, यानी कोटा की जो जूती है ना उनको आपका जीआई टैग नहीं है। कोटा की साड़ी है जिसको बोलते हैं अपन कोटा डोरिया। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी राइट है। तो यहाँ पे अपना ये आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। इसमें अपन ने 25 क्वेश्चन किए हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो अपनी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ना वो यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो गई है। और जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा ना उसमें अपन क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और सीईटी का जो रेट का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।